आज मैं आपको वेद के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित अर्थात जाना हुआ, विद्या अर्थात ज्ञान, विद्वान अर्थात ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इस ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,527 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है। विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा परमेश्वर की स्तुति आदि। इसका प्रथम मंत्र ही है अग्नि से संबंधित, अग्नि मिले पुरोहितम, इस प्रकार से कहा गया है। यजुर्वेद इसमें कार्य क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। सामवेद इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र हैं। अथर्ववेद इसमें गुण धर्म आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 अर्थात 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। वेदों को अपौरुषेय अर्थात जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो, यानी परमेश्वर कृत माना जाता है। यह ज्ञान विराट पुरुष से व कारण ब्रह्म से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया माना जाता है। यह भी मान्यता है कि परमात्मा ने सबसे पहले 4 महर्षियों, जिनके अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा नाम थे, के आत्माओं में क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। उन महर्षियों ने फिर यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान अर्थात सुनी सुनाई बातें। अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, यानी वेदज्ञ मनुष्यों की वेदानुगत बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई है। इनमें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो लौकिक संस्कृत से कुछ अलग है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत और हिंद आर्य जाति के बारे में वेदों को एक अच्छा संदर्भ स्रोत माना जाता है। संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को लेकर भी इनका साहित्यिक महत्व बना हुआ है। वेदों को समझना प्राचीन काल में भारतीय और बाद में विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। इसको पढ़ाने के लिए 6 अंगों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों, जिनमें 6 शास्त्र पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, संख्या, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। प्राचीन समय में इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। प्राचीन काल के वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेदव्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों को वेदों के अच्छे ज्ञाता माना जाता है। मध्यकाल में रचित व्याख्याओं में सायण का रचा चतुर्वेद भाष्य, माधवी का वेदार्थ दीपिका बहुत मान्य है।
यूरोप के विद्वानों का वेदों के बारे में मत हिंद आर्य जाति के इतिहास की जिज्ञासा से प्रेरित रही है। अतः वे इसमें लोगों को जगहों, पहाड़ों, नदियों के नाम ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये भारतीय परंपरा और गुरुओं की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता। 18वीं सदी उपरांत यूरोपियों के वेदों और उपनिषदों में रुचि आने के बाद भी इनके अर्थों पर विद्वान में असहमति बनी हुई है। वेदों में अनेक वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सामान्य वेद क्या है इसके बारे में जाना। आप सभी का धन्यवाद। कृपया यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से बात समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।